Good morning, student of class 7. I am a computer teacher, Sonji sir. Hope you all are fine. Today I am going to continue the chapter number 5, Spreadsheet and Introduction. Okay, chapter number 5, Spreadsheet and Introduction. Here you can see the content of this chapter. In my previous video, I already have discussed up to insert rows and to insert columns. Today I am going to start from to delete rows and to delete columns. Okay, how to delete rows and how to delete columns. So here you can see that when you want to delete any row in excel sheet, first of all you need to select the row फर्स्ट. ओके, दैट मीन्स आप लोगों को जब भी कोई भी रो को डिलीट करना होगा तो आप लोगों को क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सिलेक्ट द रो फर्स्ट. ओके, देन क्लिक ऑन डिलीट इन डिलीट ग्रुप ऑप्शन, डिलीट ग्रुप सेल्स इन होम टैब. जो कि आपके होम टैब है उसमें आपको जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, डिलीट ग्रुप ऑफ, उसको सिलेक्ट करना होगा. ए ड्रॉप डाउन मेनू ओपन्स, देन सिलेक्ट डिलीट सीट्स रो. तो उसके बाद आपका जो जो सेल आपने सिलेक्ट किया है वो सेल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट वे इज द वेरी इजीएस्ट वे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सिलेक्ट द रो फर्स्ट. ओके, दैट मीन्स आप लोगों को जो भी रो या कॉलम होगा पहले तो आप लोगों को उसको सिलेक्ट करना होगा जिसको आप लोग डिलीट करना चाहते हो. उसके बाद राइट क्लिक करना होगा, माउस से राइट क्लिक करना होगा. हेयर यू कैन सी when you right click a pop-up menu will be appear. Here you can delete cell, delete sheet, column, delete sheet. Okay, click on delete. When you delete, click on delete, the selected row will be deleted. That means जो आप लोग कोई भी रो को डिलीट करना चाहते हो उसको रो को सिलेक्ट करके उसके बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करना है. उसके बाद डिलीट में जाना है. डिलीट को क्लिक करने से ही जो रो होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. ओके, सेम प्रोसेस टू डिलीट ए कॉलम. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू नीड टू सिलेक्ट द कॉलम फर्स्ट. ओके, जो इस कॉलम को आपको डिलीट करना है उसको आप लोग उसको सिलेक्ट कर लेना है. उसके बाद सेम प्रोसेस, क्लिक ऑन डिलीट इन ग्रुप सेल्स ऑफ होम टैब and a drop down menu will be appears and select delete sheet columns. And the alternative way is select the column to be deleted. जो कॉलम आप लोगों को डिलीट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके उसके बाद राइट क्लिक, ए पॉपअप मेनू विल बी अपीयर्स एंड क्लिक ऑन डिलीट. तो फिर आपका जो कॉलम आप लोग डिलीट करना चाहते हो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग सेल्स. to add to add cells in between or delete them, follow the instruction. okay, that means आप लोगों को अगर किसी कोई भी आप लोगों ने कोई भी कॉलम सिलेक्ट किया है उसके राइट साइड में लेना है कि लेफ्ट साइड में लेना है. कोई भी अगर इंसर्ट करना होगा लेफ्ट साइड में इंसर्ट करना है कि राइट साइड में इंसर्ट करना है. कोई भी सेल को डिलीट करना होगा राइट साइड में करना है कि लेफ्ट साइड में करना है. तो फिर यह जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पे उसको हम लोग को फॉलो करना होगा. सो to insert cell, first of all select the cell where you want to insert a new cell. that means पहले तो आपको क्या करना होगा, जो सेल जहाँ पे आप लोग इंसर्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना होगा. ओके, क्लिक ऑन इंसर्ट इन ग्रुप सेल ऑफ होम टैब. a drop down menu will be appear, then select insert cell and insert dialog box will be appear. It has 4 option, insert new cells depending on the option you selected. Here you can see the all the right clicks are there. These are the option. okay, shift cells, right selected cell shift to be right, new cell is inserted to its left. that means जो पहला वाला ऑप्शंस होगा वो जो सेल आपने सिलेक्ट किया उसके लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा. ओके, नेक्स्ट इज शिफ्ट सेल डाउन, सिलेक्टेड सेल शिफ्ट डाउन, द न्यू सेल इज इंसर्टेड अबव इट. दैट मीन्स जो सेल शिफ्ट सेल डाउन जो कि आपने सिलेक्ट करके रखा है, जो सेल को पहले से आपने सिलेक्ट करके रखा है उसके ऊपर नया सेल इंसर्ट होगा. ओके, नेक्स्ट इज एंटायर रो. when you select the entire row, selected cell shift down, new row is inserted above it. okay, जो रो होगा वो क्या होगा, ऊपर. above it मतलब ऊपर होगा, जो रो को आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर होगा. नेक्स्ट इज एंटायर कॉलम, to selected cell shift to right, the new column is inserted to the left. मतलब लेफ्ट साइड में होगा, 2 होगा ऊपर में और 2 होगा लेफ्ट साइड में. ओके, नेक्स्ट इज
To delete cell, same process, okay, same process. Select the cell to be deleted, okay. Click on the delete group in cell of home tab. A drop down menu will be appear. It has also four options, okay, it has also four options. Here you can see shift cell left, that means जो लेफ्ट साइड पे जो सेल होगा वो डिलीट होगा. शिफ्ट सेल अप, जो रिमेनिंग सेल है शिफ्ट अप जो उसके ऊपर डिलीट होगा. एंटायर रो, कंप्लीट जो रो होगा उसको डिलीट होगा. एंटायर कॉलम, कंप्लीट कॉलम शिफ्ट टू बी लेफ्ट, दैट मीन जो लेफ्ट साइड में जो कॉलम होगा वो टोटली डिलीट हो जाएगा, ओके. सो these आर द few instruction to be followed to delete or insert rows, columns, cells, okay, in Excel sheets. I hope that all of you understand, but all of you need to read this very carefully, okay, and also practice. When you practice it you will understand better and better, okay. Next is adjusting rows height and column, okay, adjusting rows height and column. Each cell in worksheet has a default rows height and column width to be changed, setting on your convention. Follow the steps. दैट मीन हम लोग जब भी कोई भी एक्सेल सीट के ऊपर काम करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हर एक कॉलम का और रोज का एक खुद का बाय डिफ़ॉल्ट एक साइज रहता है, ओके. टू एडजस्ट द साइज ऑफ वन और मोर रोज और कॉलम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू follow the steps. So number one steps is select rows or column for which you want to adjust the size, okay. that means जो जिस सेल को या जो भी कॉलम को आप लोगों को जो साइज होगा उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके. देन click on the format in group of cells. A drop down menus will be appear. Here you can see the drop down menu is here, okay. And next is if you have selected rows, click on the row height. A row height window will be open. That means जब आप लोगों को जो रोज है उसका जो साइज इंक्रीज करना होगा तो आप लोगों को रो हाइट में क्लिक करना होगा, ओके. टाइप द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रो हाइट, ओके. आप लोगों को जितना चाहिए होगा, जितना रो हाइट चाहिए होगा उसको लिखना पड़ेगा, ओके. वहाँ पे एक नया विंडो आएगा, वहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा. Same process in column, okay. If you have selected the columns, click on the column width. A column width option window will be appear. Type the desired value with the column, okay. That means आप लोगों को जितना कॉलम का जो साइज है जितना लगेगा एज पर योर चॉइस, एज पर योर डॉक्यूमेंट, एज पर योर एक्सेल सीट, आप लोग उस तरह का उसी से अकॉर्डिंग टू सीट आप लोग जो साइज है वो डाल सकते हैं, ओके. हियर यू कैन सी figure number 5.21. A small window will be appear and row height, enter row height as per your choice. You can as per your document requirement you can put the desired height of the any cell or column, okay. Then press ok. Then your row height will be changed, okay, size will be changed. Here you can see the rows height changes to 25, okay. I hope that all of you understand. Next is to adjust size of a single row or columns. Drag border, that means एक जो drag border है, here you can see in the picture a plus sign is here, okay. First of all place the cursor on the boundary of the column and drag the boundary increase or decrease with the column width. that means जब आप लोगों को कोई भी एक इंडिविजुअल एक कॉलम का जो हाइट होगा जो साइज होगा उसको इंक्रीज करना है तो फिर क्या होगा कि बाउंड्री पे ले जाके माउस कर्सर को बाउंड्री पे ले जाना है. तब यहाँ पे जो प्लस साइन दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो प्लस साइन दिख रहा है ऐसा टाइप का कुछ आएगा, ओके. उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप लोगों को उसको ड्रैग करना है. प्लेस द कर्सर द बाउंड्री टू रो एंड ड्रैग द बाउंड्री टू इंक्रीज और डिक्रीज द हाइट रो हाइट, ओके. सेम प्रोसेस है कॉलम के लिए भी. सिलेक्ट द रो और कॉलम फॉर व्हिच यू वांट टू एडजस्ट, सेम वो उसी तरह से आइकॉन आएगा, आप लोगों को उसको ड्रैग करना है. अगर इंक्रीज करना होगा तो ड्रैग करना है, डिक्रीज करना है तब भी ड्रैग करना है, ओके. सो नेक्स्ट इज एंड लास्टली you can also select auto fit row height, okay. Auto fit row height, if you have selected row, click on the auto fit row height. Excel will automatically adjust the height row to fit the data selected row, okay.
नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग फीचर्स. The formatting of a worksheet includes the formatting of data present in the sheet. It also involves using borders, applying backgrounds, colors, and patterns of worksheet. Okay, so to display the data in a more effective, presentable, and attractive manner, follows the step. That means जो formatting है न्यूमेरिकल डेटा का जो formatting है उसको चेंज करने के लिए हम लोग formatting यूज़ करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू फॉर्मेट. दैट मीन्स मैंने ये क्लास 6 में भी प्रैक्टिकल में शायद दिखाया होगा कि फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लिक ऑन द फॉन्ट और अलाइनमेंट और नंबर dialog box launcher or right click on the cell. A short menu will be appear. Here you can see the window will be appear. Okay, select the format cell. The format cell dialog box will be open. Here you can see the enter format cell dialog box will be appear. Okay, click on number, select the required category to format the data. You can choose from general, number, currency, accounting, date, time, percent, function, as per your choice. Okay, as per your data, as per your data, numerical data, you can choose from here. Okay, हम लोगों को अगर डेट कोई भी तरह का डेट हम लोगों को चाहिए, जैसे कि मंथ पहले दिखे, डेट बाद में दिखे, तो फिर हम लोग यहाँ से मंथ डेट सिलेक्ट करके उसको कर सकते हैं. ओके, आप लोग यहाँ से फॉर्मेट से सेल से सब कुछ जो सेल फॉर्मेटिंग है, जो न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग है, वो यहाँ से किया जा सकता है. नेक्स्ट इज अलाइनमेंट टेक्स्ट. अलाइन टेक्स्ट हम लोग को सबको पता है कि अलाइन टेक्स्ट मीन्स जो टेक्स्ट होगा वो राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, या जस्टिफाई होगा, या सेंटर होगा, उसको जो बोलते हैं उसको अलाइनमेंट बोला जाता है. ओके, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइन. दैट मीन्स जो लेफ्ट साइड में है, जो एक्सेल सीट में होगा, वो लेफ्ट साइड सेल के जो अंदर हम लोग डेटा इनपुट करेंगे वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में रहता है. अलाइनमेंट जो है लेफ्ट साइड, लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है. To change the default alignment, follow the given steps. Select the cells for which you want to change the alignment. Okay, click on the font or alignment or number dialog box launcher. The format cell dialog box will be appear. Click on alignment, choose the text alignment or text control, take direction and orientation. Or this is a simple steps. Here you can see the alignment box is here. When you want to align any rows or columns or any type of range of cells, you need to first of all you need to select the row. Here you can see the range of cell is selected and press the alignment here. Okay, here you can see different types of option is here. Line, you need to choose from here and your alignment will be done as per your choice. Okay, so this is the simple steps. Okay, simple steps. First of all, select the cell for which you want to change the alignment. Click on alignment tab and click the appropriate icons for simple text alignment. Okay, सो ये जो स्टेप्स है बेसिक स्टेप्स है, आप लोग इससे भी कर सकते हैं. ओके, सिंपल स्टेप्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को रोज और कॉलम सिलेक्ट करना होगा जिसको आप अलाइनमेंट करना चाहते हैं. उसके बाद ये अलाइनमेंट जो टैब है, ये अलाइनमेंट जो ग्रुप है, उसमें वहाँ पे जो लाइन दिख रहा है एज पर योर चॉइस, एज पर योर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, आप लोग वहाँ से जाके उसको क्लिक कर सकते हैं. उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो अलाइनमेंट हो वो कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट इज अप्लाइंग और रिमूविंग बॉर्डर्स. ओके, सो हम लोग जब भी कोई भी एक्सेल सीट में काम करेंगे, अगर कोई भी डेटा को हम लोगों को हाईलाइटेड करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बॉर्डर कर सकते हैं. ओके, सो हियर आर द स्टेप्स टू बी फॉलो टू बॉर्डर एनी cell or column. Okay, so first of all you need to select the cell which you want to apply the border or remove the border. remove भी किया जा सकता है, border को insert भी किया जा सकता है. Okay, click on the font or alignment or number dialog box launcher. Format cell dialog box will be appear. Here you can see the format cell dialog box will be appear. Then select the border. Okay, click on the border. Here you can see the border tab is here. You need to select the border here. Then click on the border, choose border style, line style or line color. आप लोगों को as per your choice you can choose as per your choice. Okay, as per your document requirement आप लोग choose कर सकते हैं. Okay,
उसके बाद प्रेस ओके। आपका जो सेल हो गया, ये कॉलम हो गया, उसमें जो आप लोग बॉर्डर लेना चाहते हैं वो बॉर्डर वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अप्लाइंग बॉर्डर बैकग्राउंड कलर एंड patterns. Okay, simple. These are also the same steps, follow the same steps. First of all, you need to select which you want to apply the background colors and pattern. Click on font group, font or alignment or number dialog box launcher. Then the format cell dialog box will be open. Here you can see, click on the fill option, choose the background color, pattern color and the pattern style, fill effects or fill different shading effects. Here you can see picture number 5.3.1, fill option and format cell dialog box will be changed red, green. अगर आप लोग कलर भी देते हैं तो भी कोई भी बात नहीं है, आप लोग कलर भी दे सकते हैं। ओके, हियर यू कैन सी फिल बैकग्राउंड कलर एंड फिल इफेक्ट्स। जो यहाँ पे जो दो टेबल दिया हुआ है वो डिफरेंट लुक्स दिख रहा है, फॉर्मेट हो गया है। ओके, so I hope that all of you understand the formatting part. Next is performing calculation is very important. Okay, performing calculation is very important. In Excel we can perform different types of calculation. Okay, sum, multiply, function, average, maximum, minimum. Okay, we can do many things by using Excel formulas. So calculation can be performed on the data in a worksheet. They can be done by simple adding contents of cells, subtraction, finding average, finding maximum, so on. We can also perform complex calculation involving expression in Microsoft Excel. कैलकुलेशन आर परफॉर्म यूजिंग फार्मूलाज। ओके, हम लोगों को फार्मूला सीखना होगा एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज ए फार्मूला मस्ट बिगिन विद द इक्वल साइन। दैट मीन हम लोगों को जब भी कोई भी फार्मूला लिखना होता है तब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं। ओके, इक्वल्स टू लिखने से जो फार्मूला होगा वो स्टार्ट होगा। हर एक फार्मूला के आगे हम लोग को इक्वल्स टू देना है। द फार्मूला रिटन इन द सेल गिविंग द रिजल्ट इन इट, वेयर एज द फार्मूला इज डिस्प्ले इन द फार्मूला बार। द रेस्ट ऑफ the chapter we will discuss in the different formulas to perform the calculation. That means यहाँ पे क्या बोला गया, जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला कैसे यूज होता है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ऑटोफिल ऑप्शन। The autofill features allows the data like numbers, data and formula automatically in the table. To enable autofill, select file, then option, then advanced. Tick the checkbox as given in the figure. Here you can see the picture. Enable the fill handle and cell drag drop and alert before overwriting सेल्स। ओके, ये दो चेक बॉक्स है, हम लोगों को उसको सिलेक्ट करके रखना होगा तो फिर हम लोग यहाँ पे जो ऑटोफिल फीचर्स है उसको ले पाएंगे, उसका जो हेल्प है उसको ले पाएंगे। ओके, द fill handle is used to autofill features. File handle is a small square at the bottom of the right corner of the selected cell. Okay, here you can see the formula bar is here. Here you can see sum is equal to c into 0.2. that means यहाँ पे एवरेज निकाला गया है। ओके, परसेंटेज निकाला गया है, d इंटू 3.0, e इंटू 4.0 प्लस 10. ओके, so this is the formula bar and we will learn about all the Excel formulas in the next chapter. Okay, so I hope that all of you understand this chapter and all of you have to read the chapter very carefully to understand the topic. Okay, in my next video I will start a new chapter which is DBMS, database management system. Okay, an introduction. So all of you need to read the chapter very carefully to understand the Excel. Okay, and in my next chapter I will discuss about the database management system, Microsoft Excel, and also discuss the formula. Okay, how to write formula in Excel. Okay, so till then, take care, goodbye and thank you.